ईशा मालविया के फादर ने क्या कुछ खुलासे किए हैं अपने इंटरव्यू के चलते। चलिए दोस्तों बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो ईशा मालविया के फादर का इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उनसे पहला सवाल तो यही किया गया कि भाई ईशा और समर्थ ने अभिषेक को उनकी मेंटल हेल्थ को लेके पोक किया है और फिर अभिषेक ने थप्पड़ भी मारा है, जिस पर ईशा के फादर का कहना था कि हेल्थ इशू के बारे में बिग बॉस में पहले भी बात हो चुकी है। अभिषेक ने ही खानजादी को कितना कुछ कहा था उनके हेल्थ इशू को लेकर। तो ये जो कुछ भी हुआ है, ये अगर अभिषेक के साथ गलत हुआ है तो पहले अभिषेक भी गलत कर चुके हैं खानजादी के साथ। हालांकि मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चीज को कि ईशा और समर्थ ने मेंटल हेल्थ पर कुछ उनको इस तरीके से बोलना चाहिए था, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभिषेक भी वो चीज कर चुके हैं। उसके बाद ईशा के फादर से पूछा गया कि ईशा और अभिषेक के रिलेशनशिप के बारे में क्या आपको पहले से पता था। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे ये पता था कि दोस्त है, को स्टार है उडारिया में, और मैं उससे मिला भी था उडारिया के सेट पे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसका जो है नेचर कितना ज्यादा एग्रेसिव है। और 1.5 साल से ईशा जो है वो अभिषेक से बात भी नहीं कर रही थी। उसके बाद दोस्तों इनसे पूछा गया कि आपको पता था कि ईशा और समर्थ रिलेशनशिप में है। तो ईशा के फादर ने इस बात से भी इनकार कर दिया और कहा कि मुझे नहीं पता था कि इन दोनों का रिलेशनशिप जो है चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें शायद मेरी बेटी जो है कहीं ना कहीं झिझक रही थी ये बताने में कि उसका समर्थ के साथ इस तरीके का कोई रिश्ता है, तो उसने हमें नहीं बताया। फिर पूछा गया कि ईशा की मॉम ने क्या ईशा को थप्पड़ मारा था, क्योंकि ऐसा जो है कहा गया है। तो ईशा के फादर ने इस पर भी इनकार कर दिया दोस्तों। यहाँ पे जब ये पूछा गया कि जब अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा तो ईशा की मॉम ने लीगल एक्शन लेने की बात की थी। तो यहाँ पे ईशा के फादर का कहना था कि देखो, ईशा के साथ सेट पर उसकी मॉम सबसे ज्यादा रही है, तो वो इन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा जानती है। और अगर ईशा अभिषेक की चीजों से हर्ट है तो पहले हम ईशा से बात करेंगे, और अगर ईशा कुछ इस तरीके की चीजें चाहती है, कोई लीगल एक्शन अगर ईशा लेना चाहती है तो हम उसमें उसका साथ देंगे, लेकिन अगर वो चाहती है तो। उसके बाद दोस्तों ईशा और समर्थ की जो क्लोजनेस है बिग बॉस के घर के अंदर, जो भी उनके कुछ मोमेंट्स जो है सामने आए हैं, उस पर ईशा के फादर का ये कहना था कि अनकंफर्टेबल तो होते हैं हम लोग, अगर टीवी पर भी मूवी में भी कोई ऐसा सीन आता है तो अनकंफर्टेबल हम लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर ईशा को लगता है कि समर्थ के साथ ये क्लोजनेस बढ़ानी चाहिए तो शायद हम उस बारे में उससे बात करेंगे, लेकिन जब वो उस घर से बाहर आएगी तब। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अभिषेक ने काफी सारी चीजें की। इस बारे में भी सवाल पूछे गए कि उनकी जो बॉन्डिंग थी ईशा की मदर के साथ वो ठीक नहीं थी, और समर्थ के लिए भी उन्होंने कहा है कि ईशा का समर्थ से रिश्ता टूट जाएगा अगर ईशा की मां चाहेगी तो। जिस पर उनके फादर ने जवाब दिया कि बच्चे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पेरेंट्स उसमें इंटरफेयर करते हैं और उनसे पूछते हैं, सही गलत का उन्हें ज्ञान देते हैं, तो शायद हम भी वही कर रहे हैं, तो जो सही होगा हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर फिजिकल वायलेंस को लेकर जो है और वन नाइट स्टैंड जो ईशा के बारे में अभिषेक ने कहा और ईशा ने फिजिकल वायलेंस कहा, उस पर भी दोस्तों उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपके और आपके दोस्तों के झगड़े होते होंगे, बहुत सारी चीजें, मैं बाकी लोगों से भी यही कहूंगा, लेकिन उन झगड़ों को नेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए एक दूसरे को। जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या आप ईशा और समर्थ का रिश्ता प्रूव करते हैं तो उन्होंने कहा नॉट एट ऑल, इस टाइम पे मैं इस विषय पे कुछ नहीं कहूंगा, जब ईशा घर आएगी ये सब कुछ खत्म होगा तो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे साथ में। और साथ ही साथ मैंने उसको ये भी कहा है कि अभिषेक और समर्थ से दूर रहे। जिंदगी में भी बाहर अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो आपकी पर्सनल लाइफ को मैनिपुलेट करता है, आपको नीचा दिखाता है, तो आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। और जब ये पूछा गया कि भाई ईशा का गेम क्या बेहतर होता अगर अभिषेक नहीं होते, तो फादर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे अगर वो नहीं होता तो कोई और कॉम्पिटिटर होता। दोस्तों आप सभी को क्या इस पर कहना, कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।